विजिबल है क्या पीपीटी? हेलो। हाँ विजिबल है ना। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? हाँ उमेश, लास्ट क्लास में जेट पढ़ा था सर। जेट वाले से मशीनिंग करते हैं जो। एब्रेसिव जेट मशीनिंग है ना। हाँ सर। उसमें क्या हो रहा था एब्रेसिव जेट मशीन में? सर उसमें एब्रेसिव पार्टिकल को जेट की तरह यूज करते हैं। फिर उसके बाद मशीनिंग कैसे हो रही थी उसमें? भूल गए क्या? हेलो। बहुत ही याद है सर। क्या होगा वाटर जेट में? अपन वाटर यूज करेंगे है ना। अब कटिंग के लिए वाटर से कटिंग तो इतनी आसानी से कैसे पॉसिबल है? वाटर को एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कैसे आएगी वाटर में? एनर्जी आती कैसे है? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है ना आपने। एनर्जी अपन कैसे दे सकते हैं वाटर को? हाँ अंशुल। गरम करके। गरम करके। गर्म करके भी दे सकते हैं। कोल्ड को कैसे दे सकते हैं? गर्म वाला मेथड अलग है। हाँ सर। ये वाटर है, स्टीम नहीं है, वाटर है। हेलो। सर वेलोसिटी बढ़ा के। हाँ और क्या कर सकते हैं? प्रेशर और वेलोसिटी दोनों बढ़ा के। फ्लूइड प्रेशर मैकेनिक्स पढ़ी है इंक्रीज ना। करके। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है ना। हेलो। हेलो। विजिबल है। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ी है। वाटर के अंदर एनर्जी क्या होती है? प्रेशर और वेलोसिटी। यही दो ही पॉसिबल है, और कुछ भी है? हाँ अंशुल, कुछ और पॉसिबल है क्या जिससे वाटर को अपन एनर्जी दे सके? हाँ क्या? हेलो। और हाइट से यूज करेंगे तो भी हाइट हाइट और प्रेशर में कोई डिफरेंस है क्या? हाइट और प्रेशर में कोई डिफरेंस है क्या? कौन बताएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स तो सबने पढ़ी है, एफएम नहीं पढ़ी। हाइट इक्वल टू प्रेशर हो गया ना। प्रेशर और वेलोसिटी अपन बात कर चुके हैं। कुछ और पॉसिबल है क्या? कोई और बताना चाहे, हर्षित या कोई और? ये तो बेसिक फंडा है, पहले बेसिक तो क्लियर होने चाहिए। बताओ आप। अच्छा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में ये पढ़ा है क्या? A1V1 इक्वल टू A2V2। अंशुल। हेलो। कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी है सर। पढ़ी है ना। सर क्या पढ़ी होता है है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या होता है? अपने पास तीन ऑप्शन हो गए। एक तो हो गया प्रेशर है ना, एक हो गया वेलोसिटी, और एक हो गया एरिया। एरिया भी आ गया ना इसमें, क्योंकि क्यू कांस्टेंट रहेगा है ना। ए बी क्यू। थर्ड वन हो गया एरिया। अगर अपन एरिया डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। अगर एक को अपन ए को कम करेंगे तो बी इंक्रीज हो जाएगी ना। अगर ए को कम करेंगे तो वी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा है ना। तो अपन एक नोजल का यूज भी कर सकते हैं। नोजल का काम क्या होता है? एरिया को डिक्रीज करना है ना। नोजल के थ्रू अगर अपन
वाटर फ्लो करेंगे तो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, वेलोसिटी इंस्टेंटली इंक्रीज होगी। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो इसी पर वर्क करती है। A1 V1 इक्वल टू, अरे प्रिया आवाज कम कर बेटा। ठीक है, अपने पास तीन तरीके हो गए, एक तो प्रेशर को यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी को और एरिया रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बस यही करेंगे अपन, है ना। वाटर ही क्यों सेलेक्ट किया अपन ने, कोई बताएगा? व्हाई वी यूज वाटर? हाँ अंशुल, हेलो, कोई नहीं है क्या? इजीली अवेलेबल, हाँ आभास, इजीली अवेलेबल। हेलो आभास, हेलो हाँ आभास, हेलो वाटर ही क्यों सेलेक्ट किया अपन ने इसमें? हेलो हाँ आभास बोलो। सर, क्योंकि वो नेचर में इजीली अवेलेबल है और काफी ज्यादा मतलब उसका सर जो कॉस्ट आएगा ना, वो बाकी फ्लूइड के कंपैरिजन में काफी कम आएगा। इसके सिवा इसके सिवा सर वो जो एक्सेसिव टेम्परेचर वहां पे वो एक कूलेंट की तरह भी काम करेगा। इस वजह से हमने वाटर को चूज किया। खाली चीप होने का ही है और अवेलेबिलिटी, दो चीजें, अवेलेबिलिटी और चीप। इजीली अवेलेबल है और काफी चीप है, लोग मतलब जीरो कॉस्ट हो गई, कहीं पर भी पॉसिबल है अवेलेबिलिटी। जनरली जितनी भी मार्बल की फैक्ट्रियां हैं या जितने भी हैं, सब जगह वाटर कटिंग ही यूज होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीप होती है ये, और सबसे एक्यूरेसी भी सबसे अच्छी होती है इसकी। अपन कटर यूज करें या कोई भी मैकेनिकल मीन यूज करें तो उसमें क्या होता है, स्क्रैच आ जाते हैं सरफेस पर, जबकि इससे करने पे क्या होता है, कोई स्क्रैच नहीं आते, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आती है ना। अपन जैसे ही हाई वेलोसिटी का वाटर स्ट्राइक करेंगे, सपोज करो हाथ पे भी अपन ने स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो क्या होगा, होल हो जाएगा तुरंत ही। अगर वाटर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इस पॉइंट पर भी स्ट्राइक किया तो यहाँ होल हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो बस सिंपल सा मेथड है इसमें। इंस्टेंटली अपन को वेलोसिटी हाई रखनी है वाटर की, और नोजल का यूज करना है, ताकि अपन जिस थिकनेस का, मतलब जितना फाइन होगा उतना फाइन एक्यूरेसी आएगी, है ना। द प्रोसेस इट इज टूल यूजिंग वाटर एट हाई वेलोसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, द प्रोसेस इज सेम एज वाटर इरोजन फाउंड इन नेचर but is greatly accelerated and concentrated through cold cutting process, है ना। कोई हीट अफेक्टेड जोन नहीं है इसमें। HAZ का मतलब हो गया हीट अफेक्टेड जोन, जहाँ पर हीट अफेक्टेड हो। अगर अपन टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो थोड़ा सा जो जोन है वहाँ पर हीट अफेक्टेड जोन और स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है, वो खराब हो जाता है, मतलब उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रेंथ भी कमजोर हो, कुछ भी। नो मैकेनिकल स्ट्रेसेस, कोई मैकेनिकल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे, एनवायरमेंटल हैजार्ड भी कुछ भी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपन वाटर को रीयूज भी कर सकते हैं। नॉट लिमिटेड टू मशीनिंग, अपन फूड इंडस्ट्री या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर वाटर से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है ना। फास्ट, फ्लेक्सिबल एंड रीजनेबली, काफी चीप भी है, फास्ट भी है, बहुत एक्यूरेसी से काम होता है ना। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है वाटर जेट मशीन, है ना। व्हाई यूज वाटर जेट? इट कैन कट ऑलमोस्ट एवरीथिंग with greater efficiency and productivity. One of the fastest growing major machining tool process in the world due to its versatility and ease of operation. बहुत आसान है, खाली अपन को कंट्रोल करना है, कहाँ पर कट करना है, बस वो डायरेक्शन देनी है नोजल को और वहां से कटिंग हो जाएगी। वाटर जेट्स कट एक्यूरेटली,
रिड्यूस स्क्रैप एंड सेविंग मनी, काफी चीप है, थ्रू ग्रेटर मटेरियल यूटिलाइजेशन, यानी स्क्रैप भी नहीं होगा। अपन जैसे मेटल रिमूव करते हैं कुछ स्क्रैप जाता है, इसमें कोई स्क्रैप नहीं है, जहां से अपन ने कट किया वहां से कट हो गया, दोनों पार्ट अलग हो गए, कोई स्क्रैप नहीं, कुछ नहीं। इट इज सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ना, मशीन में अपन को सॉफ्टवेयर से अपन रन कर सकते हैं, जैसे सीएनसी को रन करते हैं ऐसे इसको भी अपन रन कर सकते हैं। वी कैन करेक्ट शेप, डायमेंशन एंड साइज। हिस्ट्री में आते हैं, फ्रांस इन 1980s फर्स्ट स्टडीज वाटर कटिंग फॉर फॉरेस्ट्री एंड फूड कटिंग, क्योंकि फूड के लिए अपन को बहुत ध्यान में देना पड़ता है कि अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद आशीष एडेड एब्रेसिव पार्टिकल्स टू इंक्रीज कटिंग फोर्स एंड एबिलिटी। एब्रेसिव पार्टिकल अपन उन्हीं में यूज करेंगे जहां पर हमको हार्ड मटेरियल का कट करना है, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल क्या होंगे, ब्रिटल मटेरियल को तुरंत कट कर देते हैं, हार्ड और ब्रिटल होता है उसको कट करने की जो एबिलिटी होती है वो एब्रेसिव पार्टिकल में होती है, जो मोस्टली अपन हार्ड और ब्रिटल के लिए यूज करते हैं, जैसे ग्लास हो गया, कंक्रीट हो गई, स्टील वगैरह में भी अपन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉमर्शियल यूज वाज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री glass in 1983, soon after adopted by aerospace industry for cutting high strength material like stainless steel, titanium as well as composite like carbon fiber, ठीक है। how it works, high pressure 60,000 psi which when bombarded, यानी स्ट्राइक होता है ना जब किसी सरफेस पे, on the workpiece eroded the material. A high velocity water jet when directed at a target in such a way that its velocity in virtually reduced to zero on striking the surface. Because of this, water jet will make a hole in the material if the pressure is high enough, ठीक है। वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी और वो जो वेलोसिटी की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी और वो होल क्रिएट करेगी मटेरियल के अंदर, ठीक है। मेनी वेरिएबल्स सच एज नोजल, ओरिफिस, डायमीटर, वाटर प्रेशर, कटिंग फीड रेट एंड स्टैंड डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस बिटवीन नोजल एंड वर्कपीस, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है ना, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, the distance between nozzle and workpiece affect the performance, ठीक है। ये अगर प्रेशर ज्यादा है तो फास्ट होगा कटिंग, प्रेशर थोड़ा कम है तो थोड़ा टाइम लगेगा, फीड रेट क्या है, और ये सारे डायमीटर कितना है, अगर डायमीटर ज्यादा है नोजल का तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ा थिक कट होगा, और फाइनर होगा डायमीटर कम है ना, ये सारे पैरामीटर हैं। ये आप इमेजेस देख रहे हैं, ये वाटर जेट से कटिंग हुई है, ये देखो ये होल क्रिएट हुए हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी, ये देखो कोई भी अपन शेप दे सकते हैं वाटर जेट से, ये देखो, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाटर जेट, दो तरह के हो गए अपन ने डिस्कस किया, एक तो प्योर वाटर, अगर अपन एब्रेसिव पार्टिकल भी ऐड कर दें तो एब्रेसिव वाटर जेट हो गया। प्योर वाटर इज यूज्ड टू कट सॉफ्ट मटेरियल्स, है ना, और हार्ड के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एब्रेसिव भी ऐड कर देंगे तो एब्रेसिव आसानी से हार्ड मटेरियल को कट कर देगा, ठीक है। प्योर वाटर जेट यूजेस प्योर pressurized water, whereas abrasive water jet uses abrasive like aluminum, abrasive सब जगह कॉमन ही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड गार्नेट एंड अदर्स। अब अपन आते हैं प्योर वाटर जेट कटिंग, ठीक है। ये देखो फर्स्ट, तो ये गार्नेट क्या होता है सर? गार्नेट भी इसकी तरह मटेरियल होता है, जो हार्ड और ब्रिटल जो अपन मटेरियल यूज करते हैं ना, वही जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है,
ये सारे हार्ड और ब्रिटल पार्टिकल हैं। जैसे स्ट्राइक करते हैं किसी शेप को, इसी तरह से गार्नेट है, ग्लास हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, तो अपन उनको यूज कर सकते हैं। मेनली ये दोनों ही यूज होते हैं, है ना। इसके अलावा डायमंड भी अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड भी हार्ड होता है। मेन अपन को यूज करना है जो हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड और ब्रिटल मटेरियल है। कुछ भी हो सकता है, गार्नेट भी उनमें से एक है, ठीक है। अपन को उनका स्मॉल साइज पार्टिकल यूज करने हैं। देखो फर्स्ट नंबर हुआ वाटर अंडर प्रेशर, ठीक है। सेकंड में ये यहाँ पर नोजल है ना। थर्ड में ये वाटर जेट नोजल के थ्रू होता हुआ वर्क पीस पर स्ट्राइक कर रहा है ना। ये वर्क पीस हो गया, और ये कट कर्व, जैसे स्ट्राइक किया ये कटिंग चालू हो गई है, देखो। Pure water jet is the original water cutting method in which pure water is compressed at very high pressure and released through a narrow opening, है ना। होगा क्या कि हाई प्रेशर पे वाटर है, नैरो ओपनिंग से निकलेगा तो वो क्या प्रेशर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाई वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करेगा। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, है ना। इसमें कौन सा फंडामेंटल काम कर रहा है, A1 B1 वाला ही है ना, और प्रेशर भी कन्वर्ट हो गया सेम में। इट फॉर्म्स वाटर जेट विच कम्स आउट एट स्पीड 850 मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से स्ट्राइक करेगा, वहां से वो कट कर देगा। द लार्जेस्ट यूज ऑफ प्योर वाटर जेट कटिंग आर डिस्पोजेबल डायपर्स, टिश्यू पेपर्स, ऑटोमोटिव इंटीरियर्स। मेनली यूज होता है ये, क्योंकि एक तो एक्यूरेसी काफी अच्छी है, चीप है ना, बहुत सारे इसमें है, और कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका। वेरी थिन स्ट्रीम, अपन 0.04 से 0.01 इंच डायमीटर की भी अपन रख सकते हैं। वेरी लिटिल मटेरियल लॉस भी कम है, क्योंकि इसमें कोई जैसे अपन चिप वगैरह रिमूव होना या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, तो मटेरियल भी बहुत लॉस कम होता है ना। प्रिसाइज कटिंग होती है इसमें। नॉन हीट कटिंग, हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूजुअली कट्स वेरी क्विकली, एबल टू कट सॉफ्ट लाइट मटेरियल, फाइबर ग्लास को भी कट सकते हैं, सॉफ्ट थिन पोरस मटेरियल को भी कर सकते हैं, सिलिकॉन, ये सारे हैं, फॉर्म को भी, मतलब किसी को भी अपन कट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट शेप के मटेरियल अपन कट कर सकते हैं, है ना। अगर हार्ड है तो अपन एब्रेसिव पार्टिकल ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से 4 से एब्रेसिव पार्टिकल ऐड कर दिए स्ट्रीम में, ठीक है। तो वो एब्रेसिव के साथ, ये तो वाटर हो गया, एब्रेसिव हो गया, दोनों मिक्स होकर जब स्ट्राइक करेंगे तो वो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल को भी आसानी से कट कर देंगे, ठीक है। In the abrasive water jet, the water jet stream accelerated abrasive particles, and those particles, not the water, erode the material. इसमें वाटर तो मीडियम का काम कर रहा है ना। क्या डिफरेंट हुआ, लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था एब्रेसिव जेट मशीनिंग, उसमें क्या था, यहाँ पर एयर थी और ये एब्रेसिव पार्टिकल थे। अब एयर की जगह वाटर आ गया है, बस इतना डिफरेंस है, मशीनिंग सेम है, ठीक है। 100 times more powerful than the pure water, है ना। ये 100 times more powerful होगी, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल आ गए इसके अंदर, ठीक है। एक्सट्रीमली वर्सेटाइल प्रोसेस, नो हीट अफेक्टेड जोन, कोई भी हीट अफेक्टेड जोन नहीं है। थिन स्ट्रीम अपन आराम से यूज कर सकते हैं, थिक भी कर सकते हैं, थिन से लेके थिक तक, जैसा अपन चाहे वैसा कर सकते हैं, क्विकली, आसानी से, ठीक है। इनलेट वाटर हो गया, एब्रेसिव हो गया, और ये मिक्सिंग ट्यूब हो गया इसके अंदर, और अपन चाहे जैसे आसानी से कट कर सकते हैं। ये नोजल हो गई। एप्लीकेशन पे आते हैं, पेंट रिमूवल, क्लीनिंग, कटिंग सॉफ्ट मटेरियल, फ्रोजन मील,
टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, सर्जरी, कटिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, ग्लास, फाइबर, मेटल। कौन कौन से मटेरियल? स्टील, नॉन फेरस अलॉय, पीआई अलॉय, एनआई अलॉय, पॉलीमर्स। सारे मटेरियल को कट कर सकते हैं आसानी से, है ना। मेटल, मैट्रिक्स, कंपोजिट, सेरामिक्स, कंक्रीट, स्टोन, ग्रेनाइट, वूड। स्टोन इंडस्ट्री में मैक्सिमम ये यूज होता है। मार्बल और ये जितने भी कट हो रहे हैं ना, स्टोन वगैरह, आप मार्बल वगैरह कुछ लेने जाओगे तो वो इसी से कट करके देगा। या आपको स्पेसिफिक साइज का आपको कोई भी चाहिए ना स्टोन, तो वो यही मेथड से वाटर जेट से आपको कट करके दे देगा आसानी से। एडवांटेज क्या है? हीट अफेक्टेड जोन नहीं होगा, मटेरियल डज नॉट गेट ब्रेप्ड, है ना, मतलब मटेरियल हार्म भी नहीं होगा। मैन्युफैक्चर बर फ्री, कोई बर वगैरह, कोई चिप नहीं, कुछ नहीं, है ना। जो अपन को शेप चाहिए वो मिल जाएगी, है ना। थ्रो थिक मटेरियल को भी अपन कट कर सकते हैं। चीप पर सस्ता है, क्योंकि वाटर तो कॉस्ट है ही नहीं कुछ। एनी मटेरियल को कट कर सकते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ शेप अपन दे सकते हैं इसके अंदर, है ना। ग्राइंडिंग, वाटर जेट कटिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डस्ट, कोई भी डस्ट या कुछ ऐसा नहीं है कि अपन को सफाई की जरूरत पड़ रही है, कुछ और हार्मफुल या कुछ डस्ट पार्टिकल हैं जो अपन सांस ले रहे हैं तो अपने लंग्स में या कहीं एंटर हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, है ना। कोई पॉल्यूशन नहीं है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो इंसान काम करता है तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है उसको, सांस के साथ वो पार्टिकल उसके अंदर चले जाते हैं, है ना। स्मूथ फिनिश है, रिड्यूसिंग सेकेंडरी ऑपरेशन, क्लीन कटिंग प्रोसेस विदाउट गैसेस, ऑयल कोई यूज नहीं है। वाटर जेट कटिंग कैन बी इजीली यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोटोटाइप पार्ट्स वेरी एफिशिएंटली। हर तरह से ये इफेक्टिव है, कोई भी एज अपन को जिस तरह की चाहिए वो पॉसिबल है इसमें, है ना। अब डिसएडवांटेज पे अपन आते हैं इसमें, ठीक है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल्स, एक साथ अपन को बहुत ज्यादा नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार में अपन को एक ही जगह लगाना पड़ेगा उस मटेरियल को, तो लिमिटेड नंबर कर सकते हैं। व्हाइल इज पॉसिबल टू कट टूल, स्टील एंड अदर हार्ड मटेरियल, द कटिंग रेट हैज टू बी ग्रेटली reduced. Another disadvantage, very thick parts cannot be cut with water jet. बहुत ज्यादा थिक है तो वो इतना वाटर के अंदर प्रेशर नहीं होगा कि उसको अपन बहुत ज्यादा थिक को अपन कट कर पाए। Still hold dimensional accuracy if the part is too thick, है ना, और डायमेंशन एक्यूरेसी भी नहीं मिल पाएगी, है ना। थर्ड है टेपर इज आल्सो ए प्रॉब्लम, इसमें अपन टेपर नहीं कर सकते, अपन को जिस शेप में चाहिए वो कट हो जाएगा, टेपर करना डिफिकल्ट है, ठीक है। अब ये कंपैरिजन आ गए वाटर जेट वर्सेस लेजर कटिंग और अदर, ठीक है। हाँ आभास, हेलो, हाँ आभास, यस सर। यस सर। में आया वाटर जेट, हेलो, हाँ आभास बोलो। बिल्कुल सर, पूरी तरह से समझ आ गया। अपने पास अपने 3 प्रोसेस हो गए, एक तो कौन कौन से हो गए, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, हाँ आभास, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो गया यस अपना, सर। एब्रेसिव जेट हो गया और वाटर जेट, दोनों सेम है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मीडियम का फर्क है, अगर एयर यूज करेंगे तो वो एब्रेसिव जेट हो गया, वाटर यूज करेंगे तो वाटर जेट हो गया, प्योर वाटर हो गया और एब्रेसिव वाटर, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया, है हाँ ना। सर। अब आपको क्या करना है, सबको मैंने ये शेयर कर किया हुआ है इसकी, है ना, पीडीएफ। आपको इसके प्रोसेस पैरामीटर, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना है कॉपी में, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा कल सैटरडे को, है ना, ठीक है।
डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रोसेस उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, एडवांटेज होने चाहिए, डिसएडवांटेज होने चाहिए और एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट ईयर की आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे सभी, है ना। अपन को देखना है इसमें से न्यूमेरिकल आया है या नहीं आया है, अगर आया हुआ है तो अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे फिर, ठीक है। लास्ट 5 साल के आपको पेपर डाउनलोड करने हैं सभी को, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं इसमें, ज़्यादा इतना है नहीं, ठीक है। तो वो आपको 5 साल के जो क्वेश्चन है वो पेपर डाउनलोड करके रखना है, उसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको सॉल्व करना है उसको, ठीक है। सभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना है? हाँ अंशुल, यस सर। ठीक है। हेलो, हाँ अंशुल, जिसने क्लास नहीं ली उसको पीपीटी शेयर करनी है क्या? हाँ हेलो, हाँ अंशुल, यस सर। मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा मेल आईडी पे, मेल आईडी है आपकी मेरे पास, है ना? यस सर। हेलो, हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो बाकी सबको आपको शेयर करनी है फिर, ठीक है ठीक है ना? मेल आईडी क्या है आपकी? ओके सर। सर मेरी तो सर अंशु शर्मा 12/11/2008 है ना, ठीक है। तो मैं पीपीटी भी शेयर करता जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो आपके पास पीपीटी भी रहेगी और आपको वो कॉपी में भी करना है ना। और अपन नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसके बाद, है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। हेलो, आप में से Yes, किसी sir. के पास बुक है क्या इसकी, न्यूयर मशीनिंग मेथड्स की? आवाज, हेलो, हाँ आवाज, यस सर। बुक है क्या? क्या सर? बुक 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 नहीं है सर मेरे पास अभी, और दुकानें भी सारी बंद है तो सर आ भी नहीं पा और रही है। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं है किसी के नहीं पास? सर, नहीं सर। चलो इसके न्यूमेरिकल देखना है ना, मैं भी ढूंढता हूँ, है ना, ठीक है। हाँ हाँ सर। मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा न्यूमेरिकल, है ना, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे।